गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब क्या बताते हैं, घट में शोक सिलसिला ये सूतक बड़ा अंधेर, और ये दम गिनती के दिए तू फेर सके तो फेर के यू तो भाई शोक सिलसिला ये चलता ही रहेगा, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है। और परमात्मा की शरण में आने के बाद फिर वो आपके इन सभी पाप कर्मों के दबाव को कम कर देंगे। उसके लिए उदाहरण दिया है कि एक SHO पुराने समय में एक दरोगा अपनी घोड़ी पर बैठ कर किसी दूसरे गांव में जा रहा था किसी कार्यवश। जून का महीना, हरियाणा राजस्थान का यह क्षेत्र। आगे एक किसान रहट से पानी निकाल रहा था, बैलों को चला रखा था, एक कोल्लू की टाइप का होता था। नीचे से बाल्टियां बांधकर पानी बाहर निकाला जाता था, बैलों से उसको चलाया जाता था। तो उस समय ऐसे ही ये टेक्निक होती थी, बाल्टियां बांध रखी थी पीपे की, और लकड़ के वो लठ एक पाट बना रखी थी जिसको बैलों से घुमाया जा रहा था। तो वो सारा ही शोर बहुत करता था, उसमें ची चू 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 बहुत होती थी। अब दरोगा जी को प्यास लगी, दोपहर 12 बजे का समय, उधर से घोड़ी भी प्यासी थी। तो उसने देखा कि सामने पानी निकाल रहा है किसान, वहां पानी पीऊंगा और घोड़ी को पिलाऊंगा। अब वो निकट आया घोड़ी के ऊपर बैठकर, तो उसमें वो शोर हो रहा था रेट चलने से, चू चू ची ची चू चू। दरोगा ने कहा उस किसान से कि किसान, इस चूचू को बंद कर, मेरी घोड़ी बिदक रही है। वह घोड़ी भाग रही थी वापस। उसने वो रेट बंद खड़े कर दिए, बैल रोक दिए, वह चूचू बंद होगी। वो घोड़ी को लेकर निकट आया तो तब तक पानी फील्ड में, खेत में जा चुका था। पानी पी लिया था खेत में, पीने योग्य स्टॉक नहीं था। तो दरोगा जी ने कहा किसान पानी निकाल। उसने बैल चलते कर दिया, फिर चू चू हुआ, घोड़ी फिर भाग गया 10 किला दूर। तो उसने कहा ये चू चू बंद कर। किसान ने फिर बैल रोक दिया, फिर निकट आया, पानी नहीं मिला। उसने कहा फिर पानी चला, पानी चलाते वो फिर चू चू शुरू हुई, घोड़ी भागी। तब किसान ने कहा दरोगा जी, इस चू चू में पी लो, पीना है तना दोनों मरोगे, क्योंकि पानी चू चू में मिलेगा। तो पुण्यात्माओं, इस काल ने आपके चू चू ला रखी है, इस चू चू में पी गए तो पी गए, ना तो फिर दुर्गति भारी हो जाएगी। घट में शोक सिलसिला ये सूतक बड़ा अंधेरे, ये दम गिनती के दिए भाई फेर सके तो फेर। ये सांस का सेवन कर सके तो कर ले, ना तो यो एक दिन समाप्त हो जाएगा। बाका पर्दा महल का कोई न जाने भेवे, बिन सतगुरु क्यों पाइये ये अटक रहा सुखदेव। बाके पर्दे हम गए भाई सतगुरु के उपदेश से, शिव ब्रह्मा विष्णु रटत हैं पार न पावे शेष। मौला कहो मुर्शिद कहो खालिक कहो खुदा, अल्लाह कहो अलख कहो आवागमन न जाए। जय गोपाल दंडवत करो चे पैरों पड़ प्रणाम, पर दुआ करो दिल पाक से ये असला असल सलाम। परमात्मा कहते हैं कि ऊपरले मंत्र आप अन्य जो भी साधना करते हो या प्रणाम करते हो, उसके लिए बताया है कि हृदय से प्रणाम करो, तब आपको प्रणाम यज्ञ का फल मिलेगा। कुल का खामिंद एक है दूजा नहीं गंवारे, सबका मालिक एक है दो नहीं है, और दो कहे सो दो की फिर पकड़ा जा दरबार। अब क्या बताते हैं परमात्मा, कबीर पुरुष शेर मुकट है कोट भानु उजियार, वो दाता जग मंगता वो समर्थ सृजनहार। गरीबदास जी बता रहे हैं कि कबीर पुरुष शेर मुकट है। परमात्मा सतलोक में बैठे हैं सिंहासन पर, उनके सिर पर मुकट है और कोटि करोड़ सूर्यों जैसा उनकी प्रकाश है। कबीर पुरुष सिर मुकट है कोटि भानु उजियारे, वो दाता जग मंगता वो समर्थ सिरजनहारी। वो सबका दाता,
उसके अतिरिक्त सभी जितने देवी हैं, देवता हैं, ब्रह्म परब्रह्म, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश, राजपाट राजा प्रजा, ये सभी मांगते हैं उस परमात्मा के याचक हैं। और वो समर्थ दाता, सबका सृजनहार और सबको सब कुछ देने वाला दाता है। जोग जीत करुणा में ये मुनिंद्र कहो कबीर, 12 पंथ चलाई या फिर डिगे बदावे धीरे। राज तपक 14 सही रपती कोट असंख्य, जा हृदय सतनाम नहीं वो राव नहीं वो रंग। अब गरीबदास जी क्या कह रहे हैं कि जिसके पास पूरी पृथ्वी का भी राज्य हो और वो भक्ति नहीं कर रहा है तो वो राजा नहीं है, वो तो एक रंक व्यक्ति है, रंक अध्यात्म मार्ग का। और उससे अधिक बताया है कि राम रटत दारिद्र भलो, दारिद्र माने निर्धन व्यक्ति, और चाहे टूटी हो घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के, जहां भक्ति नहीं भगवान। पूरी पृथ्वी के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से एक मजदूर करोड़ों गुना अच्छा है उस मालिक की नजरों में जो सत भक्ति कर रहा है। वो कंगाल है, वो साहूकार है, वो भक्तिवान। सब रावण पति रावे हैं, जक रोम रोम धुन हो, दम खाली नहीं नाम बिना छत्रपति है सोए। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। नानक तो निर्भय किया वही गुरु सत जाने, अदली पुरुष पिछाणिया वो पूर्ण पद निर्वाणे। दत्ता जिया को मेले दक्षिण बीच दयाले, सुक्का खोट हरा हुआ वो ऐसे दीन दयाल। दादू को सतगुरु मेले वो देई पान की पीक, बूढ़ा बाबा जिसे कहें ये दादू की नहीं सीख। दादू के सिर पर सदा वो अदली असल कबीर, टक्कर मारी जद में ले फिर सांभर के तीर। दादू ध्यान उल्लंघिया 3 दिवस 3 रात, आगे से आगे में ले वो शब्द स्नेही साथ। आसन अचल कबीर हैं ये सबके सतगुरु एक, ब्रह्मंड 2100 समझ ले ये दुमे के सी रेख। देही को सतगुरु कहे ये सब धुंधर ज्ञान, 4 दाग आवे नहीं वाको सतगुरु जान। दादू का पिंजर पड़ा और नानक की देह, इनमें सतगुरु कौन सा हमको बड़ा संदेह। अब क्या कहते हैं गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं परमात्मा से प्राप्त ज्ञान से कि देही को सतगुरु कहें ये सब धुंधर ज्ञान, यानी ये बॉडी जो ऊपर है इसके नीचे एक और बॉडी है सूक्ष्म शरीर। वो सूक्ष्म शरीर के अंदर हम जो भी साधना करते हैं उससे वो सूक्ष्म शरीर चार्ज होता है। और जो गुरु पद पर होते हैं, सतगुरु होते हैं, तो जो अंदर जो शरीर है उसमें उनकी शक्ति होती है। ऊपर के शरीर को तो ऐसा समझो जैसे सर्प कांचुली छोड़ जाता है, ये ऊपर की कांचुली है, अंदर वो सर्प अलग था। तो ये ऊपर जो बॉडी सूक्ष्म आपको दिखाई दी है जो माता पिता से हमें प्राप्त हुआ है, ये तो एक कांचुली समझ लो सर्प वाली। और इसके अंदर ओरिजिनल शरीर है वो है सतगुरु, और उस शरीर में वो शक्ति युक्त है। ऊपर से चाहे उसका 5 तत्वों का बॉडी कैसा ही लगता हो आपको, चाहे ये पुराना हो, टूटा फूटा हो, काला हो, पीला हो, सफेद हो, लेकिन अंदर जो वस्तु है वो है सतगुरु जो इस बॉडी के अंदर है। देही को सतगुरु कहे ये सब धुंधर ज्ञान, 4 दाग आता नहीं वाको सतगुरु जान। इसके अंदर जो
जो शरीर है वो चार दाग माने जैसे चार प्रकार से अंतिम संस्कार करते हैं। कोई तो जमीन में गाड़ देता है, कोई स्वाहा कर देता है, जलाता है, कोई वैसे जल प्रवाह कर देते हैं, कोई वैसे एक मचान बना के ऊपर डाल देते, पशु पक्षी खा लेते। कहते वो जो शरीर आपका अंदर, जो शरीर सतगुरु है जो अंदर इस बॉडी में, वो है उसका शरीर, और वो उस चार दाग में नहीं आता। देही को सतगुरु कहें ये सब धुंधर ज्ञान, चार दाग आता नहीं वाको सतगुरु जाने। फिर कहते हैं खोड़ पड़ी तो क्या हुआ, अगर ये शरीर छोड़ गया सतगुरु, कहते खोड़ पड़ी, और आप भी जो भक्ति करके जाओगे सभी के लिए कह रहे हैं, खोड़ पड़ी तो क्या हुआ ये झूठी सब पटीट, पक्षी उड़ गया आकाश को और चलते कर गया बीट। ये बॉडी जो आज आपको नजर आती है तत्व ज्ञान से आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कौवा पक्षी उड़ते समय बीट करके चला जा, ये इतनी सी बॉडी है बस, और पक्षी अलग है। यानी इसको समझने के लिए उदाहरण दिया है कि जैसे सर्प ने कांचली छोड़ दी, वो कांचली सर्प ने उसके अंदर थी वास्तविक वस्तु। इसी प्रकार आप यहां से जाओगे जब आपकी भक्ति, आपकी साधना से आपका सूक्ष्म शरीर इतना चार्ज हो जाएगा कि उस समय आपको इससे निकलने में बहुत आसानी रहेगी, और उस भक्ति से आपके दिल में इतनी दृढ़ता आएगी, आपको मृत्यु का शोक नहीं होगा। ये जीव के बस की बात नहीं होती। एक तो बगैर मतलब की टेंशन करके बैठ जाए, वो दुखी हो रहा है, और एक ऐसा व्यक्ति होता है कुछ दिक्कत आ जाए तो भी टेंशन नहीं उसको, तो पिछले संस्कारों से उसमें धीरज है। ऐसी भक्ति से आपके अंदर ये क्वालिटी आती चली जाएगी। कृष्ण कन्हैया राम को ये जीव कहे करतारे, और शरीर पड़ा भगवान का इनको देख विचारे। कि तुम राम कृष्ण को भी परमात्मा मानते हो, जीव संज्ञा के व्यक्ति, ये भी मरे, ये भी छोड़ गए शरीर। कहते आकार भार ठारे नहीं ये पांचों तत्व मिल जावे, और चार जुग जो तन रहे तो भी दे गरे सत भाई। कहते हैं यदि इतनी लंबी उम्र भी आप बना लोगे, चार युग तक की भी जीवन प्राप्त कर लोगे, एक दिन फिर भी मृत्यु होगी। तो उसके लिए क्या बताते हैं, यह जीवन सत सोफल है जब तक राम रटनते, देखोरी को जान दे भरम पड़े हैं पंथ। कि ये जीवन चाहे कितना ही आपका जितना भी है, इसमें इसकी सफलता उसी में है जब तक आप भक्ति करते हो, और भक्ति नहीं करते हो तो चाहे चारों युग भी जीवित रहना कोई यूज नहीं इस जीवन का। फिर क्या बताते हैं, सतगुरु साहेब एक है दूजा भरम विरोधे। अब गरीबदास जी स्पष्ट कर रहे हैं कि सतगुरु और परमात्मा एक ही होते हैं, और दूसरा उसमें कोई समझता है तो उसकी अपनी बुद्धि के सत्र में कमजोरी है। सतगुरु साहेब एक है ये दूजा भरम विरोधे, बिन सतगुरु सूझे नहीं चाहे पढ़ो 18 बोधे। बिन सतगुरु के आप चाहे वेद पढ़ो, 18 बोध पढ़ो, कितना ही ज्ञान ग्रहण करो, आपको कुछ भी समझ नहीं आवेगा। गुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थोथा बुछड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। और फिर क्या करें गरीबदास जी, सतगुरु और साहेब एक ही समझना। यानी ये ज्ञान जो आज आपको मिल रहा है ये भगवान बिना नहीं बताया जा सकता, और भगवान इस दास पर राजी है। ऐसा अनमोल ज्ञान ऋषि मैं ऋषि ब्रह्मा विष्णु महेश शर पटक कर मर गए, चले गए। इनको वेद समझ नहीं आई, इनको गीता समझ नहीं आई, इनको पुराणों का ज्ञान नहीं। गुरु मानुष कर जानते ते नरक ये अंध, ओवे दुखी संसार में फिर अग काल के फंद। तो यहां भी गरीबदास जी कह रहे हैं सतगुरु साहेब एक है ये दूजा भरम विरोध, और बिन सतगुरु सूझे नहीं चाहे पढ़ो 18 बोध। गल घोटा गुरुआ घने ये फांसी दे अड़ाए,
और 12 तिलक बना के फिर जमपुर दे धकाए। अब क्या बता रहे हैं गरीबदास जी कि ये झूठे गुरु, ये गलघोटा गुरु घने कह देते हैं गुरु बदलना नहीं चाहिए, और गुरु का पद प्राप्त करके ये कोरा नकली ज्ञान देते हैं, उनके विषय में कहते हैं गलघोटा गुरु गणे, और ये फांसी दे अड़ाए, बांध देते हैं इनको कि ये मेरे शिष्य हैं, किसी और की सत्संग में नहीं सुनना है, और उनके पास ज्ञान नहीं है, तो कहते हैं 12 तिलक बना के 12 तिलक माथे का बना लेंगे, बड़ा महापुरुष और विद्वान नजर आवेगा, और कहते हैं फिर काल के लोक में धक्का दे देते तुमको गलत साधना करवा के। अब क्या बताते हैं, झूठे गुरु का नाक ले और फिर श्रवण और नैने, सतगुरु बोले साख ये दूर कर फोकट फेंक। अब यहाँ गरीबदास जी थोड़ा सा सतर्क कर रहे हैं और धमका रहे हैं कि कितने नालायक आदमी है जो झूठे गुरु हैं, इतने अनमोल जीवन को नाश कर रहे हैं। एक श्वास, मनुष्य जीवन के एक श्वास की कीमत बताते हैं। कबीर कहता हूं कहीं जाते हूं और कहूं बजा के ढोले, श्वास जो खाली जात है भाई 3 लोग का मोले। एक मनुष्य का सांस कितना कीमत है, और ये एक मनुष्य जीवन को बर्बाद कर देते हैं जिसमें करोड़ों अरबों सांस जाते हैं उनके। तो कितना नाश कर दिया इन लोगों ने, कितनी हानि कर दी, तो उनको कितना दंडित करना चाहिए वो बता रहे हैं। कहते झूठे गुरु को झटक दे और शेष स्वामी को फूके, या मैं दोष जरा नहीं शब्द कहा हमको के। अब यहां गरीबदास जी यानी एक ऐसे भाव से कह रहे हैं ये, क्योंकि साधु संत किसी को फूकने के लिए या मारने के लिए नहीं कहते, नो कह रहे न फूक दे परे न, यानी एक तरफ पटक दे, हमारा काम नहीं, बस इतनी सी बात है। कहते झूठे गुरु को झटक दे और शेष स्वामी को फूक। गरीबदास जी कहते हैं कि चातुर प्राणी चोर हैं ये, मूड मुग्ध हैं ठोठे, संतों के नहीं काम के इनको दो गड़जोटे। कि ये चतुर प्राणी हैं जो अटपट करके गुरु बन गए, भोली भाली आत्माओं को फंसाए बैठे हैं, और हम इतना क्लियर ज्ञान बता रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं, प्रमाण बता रहे हैं, और आंखों देखा भगवान का ज्ञान बता रहे हैं, और फिर भी ना स्वामी मानने को तैयार है ना उनके शिष्य मानने को तैयार हैं। तो उसके विषय में कहा है कि झूठे गुरु को झटक दे, पड़ा रहने दे उसने, और शेष स्वामी को फूक, यानी उनको पड़ा रहने दे, ना मानते तो समझाने का फर्ज बनता है, उनके साथ खसे नहीं। या मैं दोष जरा नहीं शब्द कहा हमको, सतगुरु सतगुरु क्या कहे ये शब्द अतीत पहचाने, रोम रोम में तेज है कोट सूर ससिभान। गरीबदास जी कहते हैं झूठे गुरु का नित्र लावे और गरते काट घसीटे, और या के पीटे पाप नहीं है उसने निश्चय पीटे। पीटन का अर्थ है कि उसको स्वीकार नहीं करे, उसकी बातों में नहीं आवे, और उसको फिर घर पे आने से भी विरोध करे कि बस बतेरे दिन आपने हमारा नाश कर लिया, खाना खाओ और जाओ, इतना सा उसके साथ लगाव रखे। अब सूक्ष्म वेद के अंदर आगे क्या बताते हैं, गरीबदास जी बता रहे हैं कि जो सूक्ष्म वेद में जो ज्ञान दिया है कि भाई ये काम करण के हैं और ये करण के नहीं हैं, एक बैदे का अंग है गरीबदास जी महाराज का, उसमें क्या बताया है कि जो इस प्रकार के साधक हैं वो अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। कैसे, सट दर्शन सट बेख कहावे, बहुविध ढूंढो दार मचावे, ये तीर्थ व्रत करत तरबीता, वेद पुराण पढ़त है गीता। सट दर्शन ये 6 प्रकार के भेख हैं, जैसे कोई वैष्णव, कोई नाथ, कोई कनपाड़ा नाथ, कोई सन्यासी, गिरिपुरी। कहते हैं इनको अगर आप देखोगे, जनसाधारण इनकी क्रियाओं को देखता है तो बड़ा आकर्षित होता है और ये सोचता है भी महापुरुष पड़ा है। कैसे,
जैसे गर्मियों के दिनों में 5 धुने लगाकर बीच में बैठ जाता राख लपेट के, आदमी तो नो समझा भी महात्मा के कमाल है। तो और फिर सर्दियों के दिनों में एक टपाई के ऊपर एक मटका रखेंगे, उसमें सैकड़ों खुराक बना लेंगे, उसमें पानी डालने जाएंगे और नीचे बैठ जाएगा। पो के महीने में, जनवरी के महीने में आम आदमी तो वैसे ठुठ रहे, स्वेटर जर्सी पहने हुए भी सर्दी लग रही है, और वो बैठा उस ठंड में नीचे। तो आम आदमी ने सोचा भी महात्माएं पड़ा है। परमात्मा कहते डंब करें डूंगर चढ़े ये अंतर छिन्नी झूले, जग जाने बंदगी करें ये बोवे सूल बबूल। ये तो डले ढोरे। अब क्या बताते हैं, सट दर्शन सट बेख कहावे, बहुविध दूंदो धार मचावे, तीर्थ व्रत करें तर बीता, ये वेद पुराण पढ़ते हैं गीता। वेद पढ़े, पुराण पढ़े और गीता, और क्या कहेगा पता नहीं इनको। अब संस्कृत में घोट लिया, आरती की तरह बोल दिया, श्रोता अशिक्षित। न सोचे महापुरुष है भाई, कमाल कर दिया इसने तो, संस्कृत बहुत आवे है। ओ हो बस क्या बात के नाम ले लो, इस तरह कक्का पता नहीं था। इस प्रकार के ड्रामाबाजी में हम मूर्ख बने रहे, क्योंकि हमें स्वयं ज्ञानी। अब दास का उद्देश्य है कि आपको पारखू बनाऊं, ऐसा विद्वान बना दूं, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश आ जाए यहाँ पर, वो आपसे मुंह की खा कर जाएंगे इस ज्ञान के आधार से। 4 संप्रदा 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम बेचारे, और माला घाल हुए हैं मुक्ता, ये सटदल उआ बाई बकदा। ओए होए, 4 संप्रदा 52 द्वारे, और जिन्हों नहीं निज नाम बेचारे। कोई कुछ नाम देता है, कोई कुछ नाम देता है, कोई कुछ साधना का मंत्र बताता है। कहते हैं गीता पढ़ते हो, वेद पढ़ते हो, वेद और गीता में है कहीं ये मंत्र जो तुम दीक्षा देते हो? वेदों में यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में केवल एक ओम मंत्र है। ओम कर्तु समर किलबे समर कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसक के साथ, यानी सच्ची श्रद्धा से जाप करो, और मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जान के ये भक्ति करो। तो ये तो ब्रह्म का जाप है। और यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 में वेद ज्ञान दाता वही है जो गीता ज्ञान दाता। वो कहता है कि कोई तो परमात्मा को संभवात कहता है, संभवात माने जन्म लेने वाला, और कोई उसको असंभवात कहता है कि वो जन्म नहीं लेता। संभवात कहने वाले आकार में आए अवतार मानते हैं, और असंभवात उसको निराकार मानते हैं। तो परमात्मा कैसा है इसकी जानकारी तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे पूछो, विस्तार के साथ बताएंगे। तो इससे सिद्ध है कि वेद ज्ञान और गीता ज्ञान ये दोनों इनकम्प्लीट हैं, लेकिन गलत नहीं कह सकते इन ज्ञानों को। फिर यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 17 में कहा कि वो पूर्ण परमात्मा तो गुप्त है, और मैं ब्रह्म हूं। वेद ज्ञान दाता कहता है ब्रह्म लोक रूपी दिव्य आकाश में रहता हूं, और मेरा एक ओम मंत्र है। तो ये बाकी मंत्र कहां से घसीट लाए ये? इसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में, पूरी गीता में साधना का एक मंत्र है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारण माम अनुसमरण यह प्रियाति तदन देहम सयाति परमाम गति। गीता ज्ञान दाता कहता मुझ ब्रह्म का, क्योंकि श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये ब्रह्म काल बोल रहा है। 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में गीता में कहता है कि मैं काल हूं, सबको खाने के लिए आया हूं। श्री कृष्ण काल नहीं थे, उन पहले कभी काल नहीं कहा, फिर बाद में कभी अपने आप को काल नहीं कहा। श्री कृष्ण के शरीर में वो खुद बोल रहा था। तो ये कहता है मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, इसकी अंतिम सांस तक भक्ति करता हुआ जो जाता है वो मुझे इस ओम से प्राप्त होने वाली परम गति प्राप्त करता है। इसी प्रकार सूक्ष्म वेद में कहा कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। यानी सभी सदग्रंथ और सूक्ष्म वेद से जो साधना जिस ग्रंथ की मिलती है वो ग्रंथ वहां तक ठीक है। तो वेदों में यही है, गीता में यही है, लेकिन वहां उन्होंने ऑप्शन छोड़ दिया है कि ये कंप्लीट साधना नहीं है। गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है
कि पूर्ण परमात्मा के पाने का, वो मंत्र तो गीता ज्ञानदाता कहता मेरा मंत्र है, और उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म को पाने का, परम अक्षर ब्रह्म को पाने क्या, वो 3 मंत्र का जाप है। ओम तो सीधा ब्रह्म का, तत्व और सत्य ये 2 सांकेतिक है। ये तत्वदर्शी संत बताओगे, उनसे पूछो। तो वो तत्वदर्शी संत ये दास रामपाल दास है इस विश्व में। अब क्या बताते हैं, सठ दर्शन सठ भेख कहावे, बहुविध दो धार मचावे, तीर्थ व्रत करे तर बीता, वेद पुराण पढ़त है गीता। तीर्थों पे जाने का कहीं गीता में लिखा है? व्रत करने का गीता जी में लिखा है? नहीं लिखा है। छठे अध्याय के 16वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में तो ये प्रमाण दिया है कि जो अर्जुन, ये योग यानी भक्ति साधना न तो अधिक खाने वाले की सफल होती है, और न बिल्कुल ना खाने वाले यानी व्रत रखने वाले। जैसे एकादशी का व्रत रखते हैं तो उस दिन कुछ नहीं खाते, जल आचमन करते हैं, तो वो साधना गलत है, वेद गीता के विरुद्ध है। और तुम व्रत करते हो तो इसको कहते हैं, गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं